अब तक हम पाइथन में डेटा को वेरिएबल्स, लिस्ट और डिक्शनरीज में स्टोर करते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रोग्राम बंद होते ही डेटा ऑटोमेटिकली मेमोरी से डिलीट हो जाता है। तो अगर हमें डेटा को परमानेंटली सेव करना है, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हुआ, अटेंडेंस हुआ, मार्कशीट या कोई नोट्स, यहाँ पाइथन का फाइल हैंडलिंग काम आता है। तो आज हम लोग सीखेंगे पाइथन से फाइल को क्रिएट करना, रीड करना, राइट और अपडेट करना। हाय, वेलकम बैक टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन। पिछली क्लास में हमने मॉड्यूल्स और पैकेज सीखा था। आज हम लोग पाइथन का बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, फाइल हैंडलिंग। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में डेटा को सिर्फ मेमोरी में रखना एनफ नहीं होता, हमें डेटा को फाइल्स में सेव भी करना पड़ता है। तो आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, हाउ टू क्रिएट अ फाइल, हाउ टू ओपन अ फाइल, फाइल को रीड करना, राइट करना, फाइल को अपेंड करना, फाइल के मोड्स कौन कौन से होते हैं, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं और कुछ मिनी प्रोजेक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है पाइथन के थ्रू फाइल्स के साथ काम करना। हम पाइथन से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फाइल में राइट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा को अपेंड कर सकते हैं या फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो इमेजिन करिए कोई स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर है। अगर अटेंडेंस में सिर्फ टीचर्स के कंप्यूटर की मेमोरी है और कंप्यूटर बंद हो गया तो डेटा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर अटेंडेंस को फाइल में सेव कर दिया, एग्जाम्पल के लिए अटेंडेंस डॉट टी एक्स टी, तो डेटा बाद में भी क्या होगा, एक्सेस किया जा सकता है। अब बारी आती है कि फाइल को ओपन कैसे करेंगे। तो पाइथन में फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कमांड यूज करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। ले सपोज मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ डेटा, डेटा डॉट टी एक्स टी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल को यहाँ लिखता हूँ मैं कुछ लाइक वेलकम टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन, एंड सेकेंड लाइन में लिखता हूँ लर्न पाइथन फ्रॉम मोबाइल। और इस फाइल को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और दोबारा आते हैं हम अपने मेन वाले फाइल में। अब यहाँ मेन फाइल में हम लोग क्या करेंगे, मेन फाइल में अगर हमें क्या करना हो, फाइल को ओपन करना है, तो कैसे ओपन करेंगे, लिखेंगे फाइल इक्वल्स टू ओपन और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम हमने सेव किया था डेटा डॉट टी एक्स टी के नेम से। ठीक है, और यहाँ पे फाइल को मुझे क्या करना है, सिर्फ रीड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फाइल को रीड करने के लिए आर यूज करूंगा, आर स्टैंड फॉर रीड्स। फिर यहाँ हमारा जो कंटेंट है, तो कंटेंट इक्वल्स टू हमारा क्या है, फाइल डॉट रीड, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइल को रीड करना है। अब यहाँ हम प्रिंट कराते हैं कंटेंट को, और उसके बाद हमारा क्या हो, फाइल क्लोज भी हो जाए, तो यहाँ मैं लिखता हूँ फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, वेलकम टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन, लर्न पाइथन फ्रॉम मोबाइल। अब हम लोग चाहे तो इसको विद ओपन के साथ भी क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ अगर हम इसे चाहे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं विद ओपन, और यहाँ ओपन करना है हमें कौन सा, डेटा डॉट टी एक्स टी, और ये रीड वाली मोड रहेगा हमारा, तो इसको हम आर में करते हैं और इसको एज फाइल लिखते हैं। इससे हमें क्या करना है, एज अ फाइल ओपन करना है, और यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, कंटेंट इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट रीड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं कंटेंट को, रन करेंगे, हमारा आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा, वेलकम टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन, लर्न पाइथन फ्रॉम मोबाइल। तो जब हम विद ओपन के साथ फाइल को ओपन करते हैं
तो यहाँ पाइथन ऑटोमेटिकली फाइल को प्रॉपरली क्लोज करने का काम हैंडल करता है। ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पाइथन को कमांड दे सकते हैं कि इसको लाइन बाय लाइन क्या करे, वो रीडिंग का काम करे। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पाइथन में हम क्या कर सकते हैं, फाइल को लाइन बाय लाइन भी रीड करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं विद ओपन, और क्या ओपन करना है, हमें ओपन करना है जो हमारा डेटा है, डेटा डॉट टी एक्स टी, और इसको रीड मोड में ओपन करना है तो यहाँ हम इसको आर टैग देते हैं। और एज फाइल हम क्या कर रहे हैं, पाइथन को उस जो डेटा वाला फाइल है उसको हम लोग ओपन कर रहे हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं फोर लाइन इन फाइल। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको प्रिंट करना है, किसको, लाइन को। ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे, तो क्या आ रहा है, वेलकम टू डॉक्टर एजुकेशन लर्न पाइथन फ्रॉम मोबाइल। तो ये यूजफुल तब होता है जब फाइल में बहुत सारा क्या हो, डेटा हो। ठीक है। तो अगर बहुत सारा डेटा होगा तो हम उसमें से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, आ, उसको लाइन बाय लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरीके से एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीड लाइन। ठीक है। रीड लाइन क्या करता है, वो एक एक लाइन को रीड करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये फोर हमने लगाया, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हम लोग बस क्या लिख देते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रिंट में फाइल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पैरेंथेसिस देते हैं और क्लोज करते हैं। ठीक है। रन करते हैं, तो ये क्या करेगा वो, तो ये क्या करेगा, एक लाइन को रीड करने का काम करेगा, जो हम लोग रीड लाइन लिखेंगे। और उसी तरीके से अगर हमें क्या करना है, मल्टीपल लाइंस को अगर रीड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे, लाइंस फाइल डॉट रीड लाइंस, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं लाइंस को। तो ये क्या करेगा, मल्टीपल लाइन को रीड करेगा। वेलकम टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन लर्न पाइथन फॉर मोबाइल, है ना। तो ये हमारा जो रीड लाइन होता है वो सिंगल लाइन को रीड करने का काम करेगा। हमारा जो रीड लाइंस है वो हमारा क्या करेगा, मल्टीपल लाइन को रीड करेगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हाउ टू राइटिंग टू अ फाइल। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिंटैक्स यूज करेंगे विद ओपन, और यहाँ हमने लिख दिया स्टूडेंट्स का स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी करके एक फाइल बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पे अगर हमें राइट करना है तो हमें डब्ल्यू यूज करना होगा, ताकि वो क्या करे, राइट करे। और यहाँ लिखते हैं एज फाइल। अब हमें क्या करना है, फाइल में राइट करना है, तो लिखा हमने फाइल डॉट राइट। और सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए स्टूडेंट का नेम, तो नेम में लिखता हूँ विश्वा, और लाइन ब्रेक करना है तो मैं यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन भी लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि लाइन ब्रेक हो। सेकेंड लाइन में क्या लिखे, फाइल डॉट राइट, यहाँ लिख दे वो क्लास, और क्लास मान लो आप हो गया 10th। और इसको भी बैकवर्ड स्लैश हम लोग क्या करते हैं, फिर थर्ड हम लोग फाइल राइट करते हैं तो फाइल डॉट राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मार्क्स को लिखते हैं, और मार्क्स हमारा क्या है,
लेट्स सपोज 95, और ये भी मुझे क्या चाहिए, न्यू लाइन में चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से वो फाइल के अंदर लिख देगा। तो डब्लू हमारा क्या यूज होता है, डब्लू मोड हमारा यूज करता है पुराने कंटेंट में ओवरराइट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइल के अंदर वो क्या करेगा, मल्टीपल फाइल लिख देगा। ठीक है, रन कराते हैं इसको। तो उसने क्या कर दिया, एक नया फाइल बनाया स्टूडेंट डॉट टी करके, जिसमें उसने नेम, क्लास और मार्क्स तीनों क्या कर दिया, उसने स्टोर कर दिया, और फाइल हमारा राइट कर दिया। ठीक है, अब उसी तरीके से हमारा क्या होता है, एक अपेंड मोड होता है। सपोज फाइल में ऑलरेडी विश्वा नाम का डेटा है, अब हमें क्या करना है, कोई दूसरा डेटा इंसर्ट करना है, लेट्स सपोज हर्ष नाम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको अपेंड कर सकते हैं। तो कैसे अपेंड करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे विद ओपन, और यहाँ हमने लिखा स्टूडेंट डॉट टी, और हमें क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए डेटा को अपेंड करना है। तो यहाँ पे ए यूज करेंगे हम, और यहाँ लिखेंगे हम एज फाइल। अब यहाँ पे जो हमें क्या करना है, जो डेटा हमें अपेंड करना है, तो यहाँ लिखा हमने फाइल डॉट राइट, और क्या राइट करना है, हमें राइट करना है जो नेम है, अ, हर्ष, तो वो लिखा हमने, और वो भी हमें न्यू लाइन में चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डेटा एक अपेंड कराया। वैसे अगर मुझे क्या करना है, क्लास वाला भी अपेंड कराना है, तो फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास यूज करते हैं, और क्लास हमने लिखा है यहाँ 10, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो न्यू लाइन में चाहिए। तो उसको हमने क्या किया, इस तरीके से क्लोज कर दिया। अब रन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टूडेंट और टीएक्सटी वाली फाइल है, इसमें पहले नेम के साथ दूसरा नेम भी आके ऐड हो गया, यानी अपेंड हो गया वो। तो वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई नया फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नया फाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं विद ओपन, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं न्यू फाइल डॉट टी, नया फाइल हमें बनाना है। ठीक है, और ये जब हम न्यू फाइल बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा एज फाइल, और हमें क्या करना है, फाइल को राइट करना है, तो फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे हमने क्या किया, जो फाइल हम राइट कर रहे हैं, दिस इज अ न्यू फाइल, ये हमारा क्या एक नया फाइल है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ हम रन करेंगे, ये क्या करेगा, नया फाइल बना के दे देगा, दिस इज अ न्यू फाइल के नेम। अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा नेम इक्वल्स टू इनपुट, यूजर से डेटा इनपुट कराना, तो हमने यहाँ लिखा इनपुट, और यहाँ यूजर क्या करेगा, एंटर योर नेम। यूजर से हमें क्या करना है, नेम इनपुट कराना है। फिर नोट्स करके वेरिएबल बनाते हैं, ये भी हम यूजर से इनपुट करें, तो इनपुट। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एंटर योर, एंटर योर नोट्स, यहाँ छूट गया, एंटर योर
नोट्स करके फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं, कमांड चलाते हैं विद ओपन। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। कैसे? तो फाइल हमारा है नोट्स डॉट टीएक्सटी, और यहाँ पे इस फाइल को हमें क्या करना है, अपेंड कराना है। तो नोट्स और टीएक्सटी लिख के हमने क्या किया, फाइल को अपेंड करने के लिए ए लिखा, और एज फाइल, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइल डॉट राइट, क्योंकि हमें फाइल क्रिएट करना है। और यहाँ हमने लिख दिया नेम प्लस, यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं नेम प्लस, किया हमने साथ में प्लस नोट्स प्लस, यहाँ हमें उसको क्या चाहिए, लाइन ब्रेक भी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेम डॉट प्लस करके हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या करना है, नोट्स सेव्ड सक्सेसफुली। हम लोग नोट्स को क्या कर रहे हैं, सक्सेसफुली सक्सेसफुली सेव करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट अपना नेम से क्या कर सकता है, फाइल बना के उसको सेव कर सकता है। जैसे हमने लिखा एंटर योर नेम, यहाँ मैंने अपना नाम लिखा विश्वा, एंटर किया तो नोट्स बोल रहा है। तो मैं नोट लिख रहा हूँ पाइथन फंडामेंटल्स, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, नया नोट्स का फाइल बना के दे रहा है पाइथन फंडामेंटल्स के नाम से। राइट। अब उस तरीके से अगर हमें क्या करना हो, चेक करना हो कि ये जो फाइल है वो पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कमांड चलाते हैं import os, और यहाँ लिखते हैं if हमारा क्या है, os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, और जो भी हमारा पाथ फाइल का नेम डेटा डॉट टीएक्सटी, ये हमारा फाइल अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे कि फाइल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एल्स एल्स क्या करे, प्रिंट करे कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा फाइल एग्जिस्ट, यानी ये फाइल पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर फाइल अगर अवेलेबल है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम डिलीट करेंगे तो हमें ध्यान से डिलीट करना होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, फाइल को परमानेंटली क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अगर ये फाइल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर वो फाइल अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या करें उसको, तो डॉट रिमूव चलाते हैं हम लोग, डॉट रिमूव इसको डेटा डॉट टीएक्सटी, जो हमारी फाइल है अगर वो अवेलेबल है तो उसको क्या करते हैं, वो रिमूव कर दें, और क्या करें, प्रिंट कर दें। क्या प्रिंट करें कि फाइल जो है वो डिलीट हो चुका है, फाइल डिलीटेड। एल्स क्या करें, वो प्रिंट करें कि फाइल है वो नॉट फाउंड, यानी फाइल वो एग्जिस्ट वहां पे नहीं करता। ठीक है, रन कराते हैं, यानी यहाँ पे क्या था,
फाइल डिलीटेड आउटपुट आ रहा, मतलब फाइल हमारा अवेलेबल था डेटा डॉट टीएक्सटी से, जिसको उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो आज हमने पाइथन के फाइल हैंडलिंग को प्रैक्टिकली समझा। अब आप पाइथन से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या उसको अपेंड भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपका प्रोग्राम डेटा को फाइल्स में सेव कर सकता है। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और डॉक्टर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, यानी प्रोग्राम में एरर्स को स्मार्टली हैंडल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।